बैरिकेड हटाए गए, तो दूसरी तरफ आपको यहाँ सन्नाटा दिख सकता है। भारत पाकिस्तान के संबंधों में जो अब तनाव पैदा हुआ है पहलगाम में आतंकी हमले के बाद, उसका असर आपको यहाँ दिख सकता है। 5 बड़े फैसले भारत ने किए। पहला फैसला ये कि सिंधु जल समझौते को फिलहाल रोकने का फैसला किया है, कैंसिल नहीं किया जा सकता है, लेकिन भारत ने तय किया कि जब तक सीमा पार आतंकवाद को पाकिस्तान अपना समर्थन बंद नहीं करता तब तक सिंधु जल समझौते को रोका जाता है। इसके अलावा मिलिट्री से जुड़े 3 एडवाइजर्स को, जो कि पाकिस्तान हाई कमीशन में तैनात थे, उनको भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है 1 हफ्ते के अंदर। और भारत भी अपने जो एडवाइजर्स हैं पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग में, उन्हें भी बुलाएगा। उच्चायोग की संख्या को, जो स्ट्रेंथ है, 55 से 30 करने का फैसला भारत सरकार ने किया है। पाकिस्तान उच्चायोग में अब 55 की जगह 30 स्टाफ रहेंगे। भारत का जो उच्चायोग है पाकिस्तान में, उसमें भी 55 से घटाकर 30 स्टाफ किया गया। इसके अलावा एक बड़ा फैसला ये किया गया कि अब एक तरह से पाकिस्तानी नागरिक भारत में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। सार्क स्कीम के तहत जो वीज़ा दिया जाता था वो भारत अब पाकिस्तान के नागरिकों को नहीं देगा। मल्टी एंट्री वीज़ा होता था, किसी भी रास्ते से वो लोग आ सकते, तो उस पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा अटारी चेक पोस्ट को बंद करने का फैसला किया गया। जो भारतीय वीज़ा पे पाकिस्तानी भारत आते थे वो अब उस चेक पोस्ट के जरिए नहीं आ सकते। तो सार्क के तहत जिनको वीज़ा मिला उन्हें 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है। और बड़ी खबर मिल रही है, जहां भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट जारी किया गया है। भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों का आंकड़ा मांगा गया है। इमिग्रेशन विभाग से ये डेटा मांगा गया है। 48 घंटे बीतने के बाद अब उनकी धरपकड़ शुरू होगी और उन्हें जबरन वापस भेजा जाएगा पाकिस्तान। इसके साथ ही अगले 48 घंटे तक पाकिस्तानी नागरिकों पर निगाह रखने के निर्देश भी भारत ने जारी कर दिए हैं। तो आप सीरियसनेस समझ सकते हैं और किस तरह अब भारत अपना इंतकाम ले रहा है। इसकी ये शुरुआत भर है, ये मात्र शुरुआत भर है, जिसमें चाहे भारतीय पाकिस्तानी उच्चायोग से अधिकारियों की संख्या को कम करना हो। इसके अलावा आपको बता दें कि इंडस वाटर संधि के अनुसार जो संधि को तोड़ना हो, या फिर इसके अलावा अटारी बॉर्डर को बंद करना, सार्क प्रोविजन के तहत जो एग्जम्पशन मिलता है, सार्क एग्जम्पशन वीजा जो प्रावधान है उसके तहत जिन नागरिकों को वीजा मिला है उन्हें 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। और इसी के साथ अब बड़ी खबर यह निकल कर आई है कि भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट जारी किया गया है। भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों का आंकड़ा मांगा गया है। इमिग्रेशन विभाग से डेटा जुटाने को कहा गया है। 48 घंटे बीतने के बाद अब धरपकड़ उनकी शुरू होगी। जबरन उन्हें वापस भेजा जाएगा पाकिस्तान। इसके साथ ही अगले 48 घंटे तक पाकिस्तानी नागरिकों पर निगाह रखने के निर्देश दिए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का सोशल मीडिया हैंडल एक्स, उसे भारत सरकार ने ब्लॉक कर दिया। जरूरत ही नहीं है, आतंकवाद का साथ देने वाले देश की जरूरत ही नहीं है। उनके देश में क्या घट रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भारत को यह जानने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, उसका अकाउंट भी भारत ने ब्लॉक कर दिया है। पाकिस्तान का हमें नहीं है जरूरत। आतंकवाद के साथ शाना बशाना खड़ा रहने वाला देश, उसकी भारत को जरूरत नहीं है। और अब भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों पर नजर रखने, उनका आंकड़ा जुटाने के लिए ये निर्देश दिए गए हैं। भारत में मौजूद पाक नागरिकों का आंकड़ा मांगा गया है। इमिग्रेशन विभाग से उनका डेटा मांगा गया है और उन पर निगाह रखने के निर्देश दिए गए हैं। जिस तरह से पहलगाम में हमले को अंजाम दिया गया, पाकिस्तान इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व था, इसे नकारा नहीं जा सकता। सुनियोजित तरीके से यह साजिश रची गई। हमारे देश के 27 मासूम निहत्थे बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतारा, जिससे पूरा देश जल रहा है। पूछ पूछ कर हम भारत में रहते हैं, हम इंडियंस हैं, गर्व के साथ कहते हैं। और इस आधार पर लोगों को पूछ पूछ कर उनके सिर में गोली दागी गई आतंकवादियों द्वारा, और पाकिस्तान ने इस हरकत को बैक किया। और यही कारण है कि पूरा का पूरा भारत इंतकाम की आग में जल रहा है। तो ये तो भारत सरकार अपने स्तर पर क्या कर रही है, ये आपको जानकारियां दे रहे हैं। लेकिन इस बीच बैठक में मृतकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी भी एक बैठक आयोजित करने जा रही है। CWC की बैठक दिल्ली में होनी है कांग्रेस की।
बैठक में मृतकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में 2 मिनट का मौन रखने का निर्णय लिया गया है। सर्वदलीय बैठक को लेकर कांग्रेस की मांग है, सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करें, ये कांग्रेस का कहना है। राहुल और सोनिया गांधी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। तो जहां लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है, आज सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है और उससे पहले CWC की बैठक है, यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है, जिसमें मृतकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, 2 मिनट का मौन ऑब्जर्व किया जाएगा और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रही है कि सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करें। अभी तक जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक की अध्यक्षता करेंगे और गृह मंत्री ब्रीफ करेंगे, लेकिन कांग्रेस ये मांग कर रही है कि प्रधानमंत्री खुद सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करें। लेकिन उससे पहले माफ कीजिए,